पूरे पेट्रोल के साथ वो टैंकर एक गटर के ऊपर जाकर उलट गया। नीचे इस वक्त 2 इलेक्ट्रीशियन काम कर रहे थे। पेट्रोल नीचे टपकने लगा और बस एक छोटी सी चिंगारी से सब कुछ उड़ सकता है। तभी फायर फाइटर्स की एक टीम वहां पहुंची। उनके साथ ही फ्रैंक भी वहां आया। फ्रैंक ने अपनी जान जोखिम में डालकर दोनों इलेक्ट्रिशियंस को बचा लिया धमाका होने से सिर्फ कुछ देर पहले। फ्रैंक की बहादुरी के किस्से सुनकर कई औरतें उस पर फिदा थी, लेकिन फ्रैंक इस दुनिया में सिर्फ 2 लोगों से प्यार करता है, अपनी पत्नी जूलिया और बेटे जॉन से। जूलिया हॉस्पिटल में नर्स है जो अपने पेशेंट्स का ध्यान बिल्कुल वैसे ही रखती है मानो वो उसके परिवार का हिस्सा हो। तभी कहानी वापस वहीं पहुंची जहां से शुरुआत हुई थी। जिस रात आसमान रोशनी से भरा हुआ था और जॉन ने रेडियो चलाया, उसके ठीक 30 साल बाद आसमान में दोबारा से बिल्कुल वैसी ही रोशनी छा गई। अब जॉन का बेटा 36 साल का एक पुलिस डिटेक्टिव बन चुका है। वो मुजरिमों को पकड़ने में तो एक्सपर्ट था, लेकिन अपनी जिंदगी में थोड़ा उलझा हुआ था। उसकी गर्लफ्रेंड भी उसे छोड़कर चली गई क्योंकि वो अभी तक अपने बीते दुखों से बाहर ही नहीं आ पाया। दरअसल 30 साल पहले उसी रात को उसके पिता की मौत हो गई थी। जॉन तब सिर्फ 6 साल का था। फ्रैंक शहर के एक गोदाम में लगी आग को बुझाने गया था, लेकिन वापस सिर्फ उसका जला हुआ शरीर आया। उस दिन जॉन ने अपने पिता के साथ साथ सब कुछ खो दिया। 36 साल बाद आज तक उसे इस चीज का गम था। उसके घर में आज भी उसके पिता की यादें भरी हुई थी। पुरानी तस्वीरें, बेसबॉल ट्रॉफीज और वही टेबल जहां पर फ्रैंक बैठा रेडियो चलाता था। जब जॉन अपनी माँ जूलिया से मिलकर घर वापस आया तो देखा कि उसका बचपन का दोस्त गॉर्डो अपने बेटे के साथ वहां आया था। खेलते खेलते गॉर्डो के बेटे को फ्रैंक का पुराना रेडियो मिल गया। उसे देखकर जॉन के दिल में पुरानी यादें ताजा हो गई। कुछ देर बाद गॉर्डो और उसका बेटा चले गए। रेडियो अभी भी चालू था और जॉन टीवी देखने लगा। तभी उसे रेडियो से किसी की आवाज सुनाई दी, CQ15 कम इन। कोई सुन रहा है? जॉन माइक के पास गया और कहने लगा, हेलो, मैं न्यूयॉर्क शहर से बोल रहा हूँ। मेरा नाम जॉन है। आप कौन है? दूसरी तरफ से आवाज आई कि मुझे तो लगा था इस रेडियो से चाइना या जापान तक बात हो सकती है, लेकिन तू तो मेरे ही शहर से निकला। वैसे जॉन, अगर तू न्यूयॉर्क से है तो बेसबॉल मैच है कल बहुत तगड़ा, वो तो देखेगा ना? कौन सी टीम को सपोर्ट कर रहा है? ये सुनकर जॉन हैरान रह गया, क्योंकि जिस मैच की ये आदमी बात कर रहा है वो आज से 30 साल पहले हुआ था। उसने कहा कि तुम मजाक कर रहे हो क्या? मैं अब 30 साल पुराना मैच क्यों देखूंगा? कुछ पलों के लिए रेडियो बिल्कुल शांत हो गया। फिर जॉन ने कुछ अजीब सा सुना। वो आदमी अपने बेटे को कह रहा था, लिटिल चीफ। ये सुनते ही जॉन का दिल रुक गया। ये वही नाम है जिससे उसके पिता उसे बचपन में पुकारा करते थे। जॉन ने पूछा, वैसे तुम्हारा नाम क्या है? दूसरी तरफ से जवाब आया, फ्रैंक सुलिवन। ये सुनते ही जॉन का चेहरा सफेद पड़ गया। उसे लगा कि ये जरूर गॉर्डो का कोई मजाक है। उसने कहा कि गॉर्डो, ये बहुत ही बेकार